मैडम, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी किस वजह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सर, मैंने 22 तारीख में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जो मेरे साथ घटना हुई 22 तारीख में, आलोक कुमार, रहमतपुर निवासी, थाना बोप्पा, 5 गुंडों को साथ लेकर आया। सबसे पहले उसने मेरा फोन कब्जे में लिया, मेरे बच्चे को बंधक बनाया, उसने मेरे साथ मारपीट की, क्योंकि वो मेरी तनख्वाह से संबंधित लेकर मेरे चेक बुक बाउंस करवा रहा था। चेक बुक में उसकी 2018 की है, मैंने वो चेक बुक स्टॉप करवा दी। उसने वो चेक बुक बाउंस करवा के मेरे पास नोटिस भिजवा दिया। उसके संबंध में मैंने उससे कहा कि ये तूने क्या किया। उसने फिर मेरे पास मतलब मुझे पूरी तरीके से धमकी देनी शुरू कर दी। जो मैंने उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, इस पर कोई कहाँ दिया था आपने प्रार्थना पत्र? मैंने प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय के यहाँ। आपकी चेक बुक कैसे चली गई उनके पास? चेक बुक सर, वो मेरे साथ काफी लंबे समय से रह रहा था। 2018 की चेक बुक है, ये उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा कोई चेक नहीं आया। मुझे वो व्यक्ति इतना शातिर और दबंग है, वो मेरे पे 3 दिन से हमला करा रहा है। क्या नाम है उसका व्यक्ति का और किस पोस्ट पे है वो? आलोक कुमार है। फिलहाल वो चरथावल ब्लॉक में ग्राम सचिव के पद पर तैनात है। और 3 दिन से मैं और मेरा बच्चा अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा, हम अपने घर के स्थान भी चेंज कर करके सो रहे हैं रात को। इस पर कोई कार्यवाही नहीं तो हो। आपने जब पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था जी, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और वो लगातार दबंगता दिखाकर अपने गुंडे भेज रहा है। घर के सामने गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें से 2-4 लड़के निकलते हैं हथियारबंद। वो अपनी पूरी हरकतें कर रहा है। कभी रास्ते, अभी मैं आ रही थी कचहरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो आ रही थी उसने प्रकाश चौक पर एक मूलचंद है, उसके गांव का लड़का उसके साथ था। उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। दोनों ने DL 1CY 2045 क्विड गाड़ी ले रहे थे मैं प्रकाश चौक पर अभी सुबह ही लगभग 10:30-11 बजे। क्या चाहते हैं? मुझे वो सिर्फ ये है कि मैं प्रार्थना पत्र वापस ले लूं, उसकी रिपोर्ट वापस ले लूं मैं। तो आपने रिपोर्ट कराई, ये इसीलिए कराई थी? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? इस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं, तभी तो मैं अपनी सुरक्षा और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए परेशान हूँ। वो या तो मुझे खुद मार देगा या मैं आत्महत्या कर लूंगी अपने बच्चे के साथ। आप किस पोस्ट में हैं? मैं सहायक अध्यापक हूँ खतौली में। जी योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है जी, पर मुझे अभी फिलहाल कोई सुरक्षा नहीं मिल रही। वो अपराधी होकर खुला घूम रहा है, मैं निर्दोष होकर डरती घूम फिर रही हूँ। किस गांव का रहने वाला है? रहमतपुर, थाना भोपा। और किस पोस्ट पे है वो? ग्राम सचिव है चरथावल ब्लॉक में। क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन को? मैं शासन प्रशासन से यही विनती करती हूँ, मुझे सुरक्षा देने की कृपा करें। मेरी ये जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, इस पर कार्यवाही करने की कृपा करें। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं या तो आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मैं कहीं जीने लायक नहीं हूँ। आपने उसे चेकबुक किस ब्याज पर आपने दी थी? उसने, जब वो मेरे साथ रह रहा था, कब से? काफी लंबा समय हो गया, 11-12 साल हो गए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। पति के रूप में रह रहा था, बल्कि उसने मेरा पति वाला कुछ भी काम नहीं करा। मतलब मेरे बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम है, उसके आई कार्ड में उसका नाम है, पुत्र के रूप में रह रहा है, बल्कि बेटा वो मेरा है, उसका बेटा नहीं है। पर उसने ये कहा कि मैंने जब तेरे बेटे को अपना नाम दे दिया, तेरे साथ तेरे घर के नेम प्लेट पे मेरा नाम डल रहा, तो ये शादी तो है। शादी नहीं की उसने। बता रहे हैं कि आप वीडियो भी बनाई है उनने। हाँ, उन्होंने जब मेरे साथ रहता था कि वीडियो फोटो खींचता था, उसके आधार पर मुझे कहता था देख तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा मैं, मुझे अपनी सैलरी दे। सैलरी ही लेता था वो मेरी। कितने साल से आपको ब्लैकमेल कर रहा है? 2 साल हो गए लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसके मैंने उपलक्ष्य में आपने कोई कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन वगैरह दी? मैंने 2021 में एप्लीकेशन दी थी। इसने 4 आदमी फिर अपने परिवार के लेकर लगातार 3 दिन मेरे पास बैठे रहे, दबाव बना के वो एप्लीकेशन में समझौते के रूप में वापस करवा दी। अगर अब भी मैं कर रही हूँ तो अब भी लगातार दबाव बना रहा है। बिल्कुल। आपको ये कब पता चला कि आपको इस तरह का आपका व्यक्ति है? मुझे 2021 में पता चल गया था कि वो इस तरह का शातिर व्यक्ति है, तभी मैंने उसकी कंप्लेन करी थी। आपने प्रार्थना पत्र में बताया कि अबॉर्शन भी कराया? अबॉर्शन कराया उसने मेरा 2020 में। अबॉर्शन तो मेरे पहले भी करा चुका है डॉक्टर निशा मलिक के यहाँ। उनकी मर्जी से ही हुआ है? मुझे मर्जी से पता ही नहीं चला। उसने तो मुझे एक
दवाई का पैकेट दिया कि ये खाते रहना है, इससे बच्चा ग्रोथ करेगा। मैंने उसे खाया, उसको खाते ही मतलब 1-2 दिन खाया, वो टैबलेट दी उसने मुझे खाते ही मतलब ब्लीडिंग शुरू हो गई शाम को। जैसे आप अध्यापक हैं, जैसे उसने आपको वो मेडिसिन वगैरह दी तो आपने उसको पढ़ा नहीं? वो खुले पैकेट में थी मैडम, उस पर कोई रैपर नहीं था। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ था? आनंद हॉस्पिटल। डॉक्टर का क्या नाम पता है? डॉक्टर गीतिका मारवा। कहाँ पड़ता है आनंद हॉस्पिटल? ये नए भोपाल डे पे शायद। एड्रेस पड़ा हुआ है मेरे पास, कागज हैं, आप ले सकते हैं। तो जब आपका ऑपरेशन हुआ तब आप अपने होश आवास में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल होश आवास नहीं है, मैं नहीं थी। ये कागज है मेरे पास। कौन से हॉस्पिटल के हैं? आनंद हॉस्पिटल। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी फिलहाल तो मुझे मेरी सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। जो मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। वो खुला घूम रहा है, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, या तो वो मुझे मार देगा या मैं खुद से मर जाऊंगी। उसने मुझे पूरी तरह से मजबूर कर दिया। क्या लगता है योगी सरकार जो है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ और ये खुद ही खुला घूम रहा है, इसका क्या कारण लगता है आपको? ये मैं कह नहीं सकती, वो दबंगता दिखा रहा है, क्या पता किस बेस पे। वैसे मुझे योगी सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे में सुरक्षा दिलाएंगे। इसी वजह से मैं ये चीज आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ। उनकी फैमिली के बारे में आप जानती हैं? उनकी फैमिली के बारे में, उनकी वाइफ का एक दिन कॉल आया। क्या करती है उनकी वाइफ? उनकी वाइफ फिलहाल की वर्तमान में ग्राम प्रधान है, रहमतपुर। ये कहाँ पड़ता है रहमतपुर? थाना बोप्पा, यही मुजफ्फरनगर में। उसने मुझे जाति सूचक शब्द कहे,